ठीक है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर ए एंड इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर्स बी एंड सी, है ना। तो बी एंड yes, सी के पैरेलल वेक्टर अगर हमको चाहिए तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर ले ले तो हमें पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है। तो yes, हमें पता है कि बी क्रॉस सी क्या होता है, वो परपेंडिकुलर टू बी भी होता है, परपेंडिकुलर टू सी भी होता है ना। yes, दिस इज परपेंडिकुलर टू बी एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू सी एज वेल, है ना। तो जो बी क्रॉस सी है, बी yes, क्रॉस सी ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है अपने दोनों कंपोनेंट वेक्टर के, है ना। yes, sir, लेते हैं एक प्लेन बनाते हैं। ये हमारा प्लेन हो गया। इस प्लेन में एक ए वेक्टर दिया हुआ है विद पोजीशन वेक्टर ए, पॉइंट ए दिया है ना। तो प्लेन आपका ए से पास कर रहा है। चलिए यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, पी जिसका पोजीशन वेक्टर आर है ना। बस आपका क्वेश्चन आपका दिख रहा है सारा क्वेश्चन। अब इसी को आपको वेक्टर फॉर्म में नोट कर देना, लिख देना है। यहाँ पे देखो एपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये ओपी माइनस ओ ए हो जाएगा, है ना। ओपी माइनस ओ ए, ओपी क्या है वेक्टर आर है और ओ ए क्या है वेक्टर ए है। ठीक है। yes, sir, अब ध्यान से देखें तो क्या है, बी सी के पैरेलल था, और तो आपका वेक्टर एपी वेक्टर बी एंड वेक्टर सी क्या हो जाएंगे बेटा, कोप्लेनर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फिर कोप्लेनर। हाँ ये क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। सर जो इस एपी है वो बी क्रॉस सी के परपेंडिक परपेंडिकुलर है। तो जो हाँ, एपी वेक्टर है एपी वो, है वो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। यस सर, ठीक है। यस सर, तो सिंस एपी बी एंड सी आर कोप्लेनर, है ना, that is AP and vector B cross C are perpendicular, है ना। this implies this implies कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, है ना। यस सर, this क्योंकि सब implies perpendicular R minus A dot B cross C ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। है, यस सर, तो इसको ओपन करें और इसको ओपन करके अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखें तो ये आपका हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, का ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, यस सर, दिस कैन बी सिंपली रिटन एज वेक्टर आर डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, लिख सकते हैं, यस सर, इक्वल टू, या माइनस कर दो, क्या करो, इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, हो जाएगा ये। यस इसको इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करके इधर लाग दिया तो माइनस साइन प्लस हो गई हमारी, है ना। यस सर, ध्यान दो, बी जब क्रॉस, वेक्टर का डॉट दो क्रॉस पे होता है तो उसको एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, यस सर, आर आर बी सी, सी इक्वल टू ए बी सी, ए बी, ठीक, यस सर, समझ में आ गया। यस सर, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा इन व्हिच फॉर्म, मीन वेक्टर फॉर्म, ठीक। यस सर, कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसी को करना होगा या देखना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा,
सर इसमें एक्स आर आर को माइनस ए बी क्रॉस सी दिया हुआ है। आर माइनस ए आपका एक वेक्टर होगा, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, है ना। यस सर। अब बी क्रॉस सी भी एक वेक्टर होगा आपके पास में। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसको लिखना होगा तो सिंपल हो जाए, बहुत इजी होता है कार्टेशियन फॉर्म में। ये आपका ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन, है ना, y माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ठीक है। ये बन जाएगा आपका x2 y2 एंड z2, x2 y2 एंड z2। ये बन जाएगा x3 y3 एंड z3 इक्वल टू 0, where c is given as x3i, y3j, z3k and b is given as x2i, y2j एंड z2k, ठीक है, ओके। और यस r माइनस ए भी, तो r का हमको पता है कि एक्स आई वाई जे जेड के होता है, और a का आपको दिया हुआ है वेक्टर a, तो उसको a1 x1 i y1 j एंड z1 के कैप ले लेंगे, ठीक है। यस तो कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है अगर वेक्टर का इक्वेशन इसका, तो ये x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x2 y2 z2, x3 y3 z3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जहाँ ध्यान रखना है कि x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 ये कंपोनेंट है पैरेलल वेक्टर के, ठीक है। x1 y1 और zn कंपोनेंट है जिस पोजीशन, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसके पोजीशन वेक्टर के, ठीक है। यस ये हो जाएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। सर हम कार्टेशियन फॉर्म में से जैसे जो हमने वेक्टर फॉर्म में ऊपर लिखा आर डॉट बी क्रॉस सी, सर हम अगर उसमें डायरेक्ट डाल दें जैसे आर की जगह एक्स आई कैप वाई जे कैप, जैसे सर पीछे हमने निकाला तो ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने इसको इसको किया हुआ, ठीक है। हम चाहे अगर तो इसमें से कॉमन निकाल लें, इसको इस वेक्टर को कॉमन निकाल लें, है ना। इस वेक्टर को कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो r माइनस से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आई जे और के कैप आ जाएगा खाली, ठीक है। यस सर आई जे एंड के कैप आ जाएगा, ओके। यस सर इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या है? फाइंड द vector equation, find the vector equation of the following planes in Cartesian form. R is I cap minus j cap plus lambda I cap plus j cap plus k cap plus mu I minus 2j cap plus 3k cap, ठीक है। तो इक्वेशन जो दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हमें एक बार एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके बाद में हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। यस सर तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये दिया हुआ है, और इसमें हम सपोज करेंगे लेट r इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। एक्स आई वाई जे एंड जेड के, ठीक है। तो इसको इस इक्वेशन में पुटअप कर दें हम r की ये वैल्यू, और इसको रिसफल करके फिर से लिखे हम
तो above इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये एक्स आई है, यहाँ पे आई कैप, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा ये, है ना। चलो कोई नहीं, एक बार इसको पूरा लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं इसको। वाई जे जेड के इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, इसको इधर ले चलना है हमको अगली बार। ये लेमडा आई कैप जे कैप के कैप प्लस म्यू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, है ना। इस आई जे को इधर ले आओ तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 1 आई कैप, क्या बन जाएगा ये, x माइनस 1 वाई कैप प्लस y प्लस 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये y प्लस 1। तो प्लस 1 के बजाय इसको माइनस माइनस 1 लिखना चाहूंगा, जे कैप, के का कोई टर्म है नहीं तो इसको z माइनस 0 के कैप लिख देंगे हम, इक्वल टू बन गया, क्या बन जाएगा, लेमडा आई कैप जे कैप के कैप प्लस म्यू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब ध्यान से देखें इसको, तो ये बन गया r माइनस ए कैप, क्या बन गया ये, आर माइनस ए वेक्टर, r माइनस ए वेक्टर बन गया ये, और ये इक्वल टू लेमडा वेक्टर b बन गया प्लस म्यू वेक्टर c बन गया, है ना। और हमने अभी देखा था, क्या देखा था, कि जब दो वेक्टर, चूंकि ये वेक्टर क्या है, इन दोनों के पैरेलल है ना। ओके, यस क्या है, ये इन दोनों के पैरेलल है, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है ना। यस ठीक है, समझ में आ गया। यस ओके, means this vector and this vector and this vector, all these three vector are coplanar. This vector, this vector and this vector, ये आपका b की तरह है, ये आपका c की तरह है ना, ये सब क्या है, कोप्लेनर है। तो जब तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका कार्टेशियन फॉर्म कैसे बन जाता है, लैम्डा 10 10 x माइनस 1 आई कैप y, अब इसको चाहे तो प्लस लिख ले, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, समझने के लिए था कि r माइनस से दिखे हमको, ठीक है। यस जे कैप एंड जेड के कैप, आई कैप जे कैप के कैप एंड आई माइनस 2 जे प्लस 3 के कैप आर कोप्लेनर वेक्टर, है ना, क्योंकि ओनली कोप्लेनर वेक्टर कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। यस Only coplanar vector can be written like this, ठीक है। Now this implies इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगा इन कार्टेशियन फॉर्म में, इसके कोफिशिएंट लिख दो, x माइनस 1 वाई प्लस 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, z माइनस 0 है ना, तो खाली z हो जाएगा, इसका 1 है 1 है 1 है, इसका 1 है माइनस 2 है एंड 3 है, इक्वल टू 0 आपका डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा 5x माइनस 2y माइनस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हमने उधर जब लिखा था तो भी सर वो तो क्रॉस में था, यहाँ तो सर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड ए लाइन, क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through
passing through a given point and line, है ना, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड ए लाइन। तो इस बार क्या दे दिया गया कि लाइन आपको दे दिया गया है कि वो प्लेन के अंदर ही है। क्या है? प्लेन के अंदर ही है। तो बनाते हैं, ये वैसे ही हो जाएगा। ले लिया कि वेक्टर बी है, ये सी है, वेक्टर सी हो जाएगा पोजीशन वेक्टर इसका। कोई पॉइंट ए दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है। कोई पॉइंट पी ले लेते हैं या आर ले लेते हैं, आर ले लो, इसका पोजीशन ये प्लेन में हो गया आर। अब इस समय इस बार क्या है, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? प्लेन में। प्लेन इस लाइन से पास कर रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, और ए इसमें एक पॉइंट वेक्टर हमने आर ले लिया है ना। यस। ओके, देखते हैं क्या मिलेगा हमको। तो प्लेन हमारा आर और लाइन से पास कर रहा है ना, आर और लाइन दोनों से पास कर रहा है ये, ठीक है। यस देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेट the plane pass through a and line। इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? बी प्लस लेमडा से लिखेंगे ना। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन बी प्लस लेमडा सी होगा ना। ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। देन फॉर एनी पोजीशन ऑफ पॉइंट पी या आर on the plane, vector AB, vector RA and vector C। हेलो, तो हाँ, मेरा वो नेटवर्क चला गया, फिर मैं सुन नहीं पाई जो आपने बोला। ओके ओके ओके। क्या किया हमने, ये पॉइंट्स ले लिए हमने, ठीक है। ए यस दिया है, बी और सी दिया हुआ है, ठीक है। यस आर कोई जनरल पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। यस सर। तो प्लेन हमारा पास कर रहा है पॉइंट ए से और लाइन बी प्लस लम्डा सी से, ओके। यस सर। तो कोई भी पॉइंट आर जो होगा इस प्लेन में, तो आर के रिस्पेक्ट में ए आर ए बी एंड सी वेक्टर, है ना। ए आर ए बी एंड सी वेक्टर ये क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर हो जाएंगे ना। यस सर। These will be coplanar। Then if AB, AR and C are coplanar, इसका मीनिंग क्या निकला? ठीक है, इसका यस मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग ये निकला कि आर ए का मतलब कितना हो गया? आर माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए हो गया। ए बी का मतलब कितना हो गया? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो गया, है ना। यस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो गया और सी अपना सी ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब अगर तीन वेक्टर आपके पास कोप्लेनर है, तो पीछे हमारे पास आर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी था। तो हमने देखा था कि जब कोप्लेनर होते हैं दो वेक्टर, क्या है, जब कोप्लेनर होते थे होते हैं। दो वेक्टर, तो उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाता था वो क्या बन जाता था? जीरो हो जाता था ना।
Yes, sir. This means then r minus a vector b minus vector a एंड वेक्टर सी विल भी क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, एंड दिस विल गिव यह हुई चीज रिक्वायर्ड प्लेन। which is required equation of the plane, which is required equation of the plane, required equation of the plane। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा और क्लियरिटी बढ़ेगी अपनी। ठीक है, तुरंत करते हैं अभी इस पे क्वेश्चन। हो गया? Yes, sir. चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो ये। ठीक है, तो Yes. इसमें ध्यान क्या रखना है कि ए दिया हुआ है आपको, बी, ए और सी ये दिए हुए हैं, आर आपने कोई पॉइंट ले लिया, उसके रिस्पेक्ट में आपने इसको निकाला है। एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। प्रूव दैट द प्लेन आर डॉट आई प्लस 2j माइनस के इक्वल टू 3 contains the line r equal to I plus j plus lambda 2i plus j plus k, lambda 2i plus j plus k। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि इस प्लेन में इस ये लाइन आपका कंटेन है। ओके, Contains the line. Yes, sir. तो मतलब इसे कोप्लेनर शो कर देंगे तो फिर वो हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, टू शो दैट The line. we need to show, it means we need to show to show that कि r equal to I plus j plus lambda 2i plus j plus k, ठीक है, lies in the plane r I plus 2j plus माइनस के है ना, माइनस की है। माइनस के equal to 3। We must show that each point of 1, this is, let's say this is equation 1 है ना, and this is equation 2। ठीक है, तो क्या शो करना पड़ेगा, then we must show that each point of 1 lies in 2। ठीक है, we have to show that each point, ठीक है, of 1 lies in 2। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इन अदर वर्ड्स, we must show that कोप्लेनर है। r in 1 satisfies 2 for every value of
लेमडा। ठीक है, now let us do, we have I plus j plus lambda 2i plus j plus k dot I plus 2j minus k equal to, कितना वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करो, इस प्रोडक्ट को सॉल्व करो, देखो ये कितना आएगा। मैं एक में करती हूँ। सर यहाँ पे आ रहा है सर 3 लैम्डा प्लस 1 कॉमन लेके माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस कुछ नहीं आएगा, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर दो, तो आई प्लस जे आई प्लस 2j माइनस के मिल जाएगा। ठीक है, सर वो मैंने गलती से क्रॉस प्रोडक्ट निकाला प्लस लेमडा 2i प्लस जे प्लस के इनटू ये वाला टर्म पूरा, कितना है ये, आई प्लस 2j माइनस के, ये है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आई का 1 मिल जाएगा, जे का 2 मिल जाएगा, तो 1 प्लस 2 ये 3 मिल जाएगा। ओके, प्लस यस लेमडा आई से 2 मिल जाएगा, जे से आपका कहीं पे कुछ छोटा है, 2i प्लस जे प्लस 4i प्लस 2j प्लस के 2i प्लस जे, ये तो कोई यहाँ पे ये 4k है, क्या है ये 4k है, इसको 4k, i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है, 2i प्लस जे प्लस 4k, ठीक है, i प्लस 2j प्लस 4k, तो ये बन जाएगा कहाँ, यहाँ से 2 प्लस 2 माइनस 4 बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये 2 प्लस 2 माइनस 4 बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 3 प्लस लेमडा इंटू 0 इक्वल टू 3 बन जाएगा। हमने क्या निकाला, देखो ध्यान से यहाँ पे, इसको हमने क्या किया, इस लाइन का जो आर की वैल्यू थी, है ना, इस लाइन के आर की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दिया LHS में, यस सर और सॉल्व करके हमने देखा क्या मिल गया हमको, RHS मिल गया। यस सर
इसका मतलब एवरी एंड ईच वैल्यू फॉर लेमडा, क्योंकि लेमडा के आगे जीरो आ जा रहा है, कोई मीनिंग नहीं रहेगा ना। यस तो फॉर एवरी एंड ईच वैल्यू ऑफ लेमडा दिस लाइन सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, इट मीन्स यस दिस लाइन इज इन द प्लेन। तो हमने ये जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है इसी चीज को हमने यूटिलाइज किया है। ठीक है, यस क्लियर हो गया? यस ओके, एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। क्वेश्चन है find the equation of plane, find the equation of plane which is parallel to, which is parallel to the lines, which is parallel to the lines I plus j plus lambda 2I plus j plus k and x plus 1 minus 3 equal to y minus 3 by 2 equal to z plus 2 by 1 and is passing through the point 0 1 minus 1। तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, इन लाइंस को इस तरीके से लिखें कि हमें मिल जाए ए बी एंड सी। क्या मिल जाए हमें? हमें ए बी एंड सी मिल जाए। यस ठीक है, ये देखो टू लाइंस को कंटेन कर रहा है ये, है ना। यस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू द लाइंस, है ना। कैसे करेंगे? ये लाइंस के पैरेलल है, इन लाइंस का वेक्टर हो क्या होगा, तो इसका वेक्टर देखो आई जे और के होगा, है ना। तो मतलब जो जो इन लाइंस का परपेंड वो होगा नॉर्मल, वो इसके भी नॉर्मल की नॉर्मल। बात नहीं होगी, अभी तो लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है ना। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? लाइन का इक्वेशन हमेशा होता है ए प्लस लेमडा बी, होता है ना। यस सर अब बी क्या होता है? वेक्टर होता है ना, पैरेलल यस टू सर दिस। ओके, यस सर और इस तरीके से लाइन लिखा जाता है, तो इसका पैरेलल वेक्टर कहाँ से बनता है? यहाँ से बनता यहाँ है नीचे वाले से। है यस ना। यस सर। तो पहले लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या बन जाएगा? सर 2i कैप प्लस j कैप यस, प्लस k कैप। तो लाइन 1 gives vector b as 2i cap plus j cap plus k cap। okay, यस सर line 1 and the line 2 gives another vector c, कितना देगा ये? माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, यस सर ये दो वेक्टर मिल गए हमको। सिस्टमेटिक लिखे तो अच्छा रहेगा, इसको ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं। वेक्टर ए हो गया एंड वेक्टर बी हो गया। ठीक है, यस ये दोनों वेक्टर लाइन इन लाइंस के पैरेलल वेक्टर हो गए। ओके, ठीक है। नाउ हमें क्या चाहिए? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू द लाइंस, जो कि इन दोनों लाइंस के पैरेलल हो। इन दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर का इक्वेशन ये मिलेगा ना। सी था, ये बी था, ये इसके पैरेलल था, है ना। यस तो पैरेलल वेक्टर का अगर हमें प्लेन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और ये पास कर रहा है किस पॉइंट से? 0 1 -1 से। ठीक है,
तो चाहे तो Yes, इसको हम एक लाइन में निकाल लें, चाहे तो इसको हम अलग अलग करके निकाल लें। तो डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका हो जाएगा आर माइनस ए, देखो ए लिखना अच्छा था ना, बी सी लिखना ठीक था इसको, बी एंड सी। अब इस पॉइंट को हम ए लिख लेते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये सिर्फ जे माइनस के हो जाएगा, है ना। तो आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, यही होगा ना, yes, sir. इक्वल टू 0। तो अब चाहो तो बी क्रॉस सी जैसे कि आप कह रहे निकालने के लिए, उसको निकाल लो और फिर आर आपको माइनस ए XI क्या सब्स्टिट्यूट करो, और चाहे इसको डायरेक्टली पुटअप कर दो यहाँ पे, तो ये x बन जाएगा, है ना, yes, x बन sir. जाएगा, ये y माइनस 1 बन जाएगा, ये z प्लस 1 बन जाएगा, है ना, z प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। ये Yes, आपका sir. इनके कोफिशिएंट हो जाएंगे, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, -3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो। आर आप बी क्रॉस सी निकाल लो, ओके। Yes, अब बी sir. क्रॉस सी मिला करके इसके साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो दोनों में जो भी इजी लगे वो आप करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख दे रहा हूँ इसको। इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 7x प्लस 14y माइनस 7z इक्वल टू 7z, ठीक है। Sir, मैं इसमें solve कर रही हूँ. हाँ कर लो इसको। Yes, sir. हम क्या करते हैं, ये कितना है वैल्यू, जो वैल्यू आई वो मैं लिख देता हूँ, कितना है ये? Sir, मेरी आई है x plus 5y minus 7z equal to 12. x प्लस 5y माइनस 7z इक्वल टू 12. 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, उसको बना लेंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि हमें इस क्वेश्चन में देख करके वेक्टर बी, वेक्टर सी और ए को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये तभी Yes, sir. आइडेंटिफाई होगा जो हमको लाइन के जो इक्वेशन थे वो याद रहेंगे, ठीक है। Yes, sir. लाइन का फॉर्मेट याद होगा तो हमको बी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, नहीं याद होगा तो बी और सी नहीं मिलेगा, बी और सी नहीं मिलेगा तो आगे क्वेश्चन नहीं होगा ये, Yes, ओके। sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है इसका, ठीक है। वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है अगर प्लेन आपका एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाए, क्या बनाए? एक्स वाई एंड X, जेड Y एक्सिस और पे Z वो इंटरसेप्ट बनाए intercept. ए बी एंड सी, ठीक है, ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं उसका इक्वेशन क्या होगा। तो इफ एनी प्लेन makes intercept A, B, C, A, B and C on X, Y and Z axis respectively, then इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
एट एक्सिस क्या बन जाएगा, एट एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं उसको ए लिखेंगे, ये बन जाएगा ए कामा 0 0, वाई एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बी लिखेंगे, ये 0 कामा बी कामा 0 हो जाएगा, और जेड एक्सिस पे सी होगा, ये हमारा 0 कामा 0 कामा सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, आप फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, if a plane meets the coordinate axis, if a plane meets the coordinate axis at A, B and C such that the centroid of the triangle is 1, 2, 4. Then find the equation of the plane. ठीक है, then find the equation of the plane. ठीक है, यस सर। let your plane meet this point on the axis, है ना, x, y and जेड। a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, इसका कोऑर्डिनेट a का 0 0 होता है, इस b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 0 कॉमा बी, 0 हो जाएगा, c का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 कॉमा 0 कॉमा सी। ये सेंट्रॉइड दिया हुआ है आपको, आपको पता है कि जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, है ना, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, है ना। ये आपको दिया कितना, 1 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, तो दिस implies x1 y1 और x3 means x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इक्वल टू कितना दिया है, 1, x1 x2 वैल्यू पुटअप करो तो ये हो जाएगा a प्लस 0 बाई 3 इक्वल टू 1, दिस implies a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, है ना। बी और सी की वैल्यू में से 3 आएगी। सिमिलरली b इक्वल टू आपका 3 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, यानी 6, और c इक्वल टू 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 12। ठीक है, ठीक है, फिर जैसे हमने बी की जो वैल्यू डालेंगे तो वैसे
तो y1 प्लस y2 प्लस y3 ये यस आपका सर 0 1 2 प्लस b 4 प्लस 0 बाई 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो b यस इक्वल टू 2 सर इंटू 3 इक्वल टू 6 मिल जाएगा। c में पुटअप करेंगे तो 0 प्लस c बाई 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। c यस इक्वल टू सर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें a b एंड c पता चल गया। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा, x बाई 3 प्लस y बाई 6 प्लस z बाई 12 इक्वल टू, ठीक है, 12 एलसीएम हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 4x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 12। यस सर ठीक है, यस सर एक और क्वेश्चन का एक और फॉर्म है इसका प्लेन का, वो भी देख लेते हैं ताकि कम से कम जो प्लेन की फॉर्म है वो खत्म हो जाए। ठीक है, यस सर नाउ one more form is remaining here, equation of plane passing through two parallel lines। क्या है, equation of a plane passing through two parallel lines। Equation of a plane passing through two parallel lines, passing through two parallel lines, passing through two parallel lines। दो parallel lines है, let's फिर जो पैरेलल लाइंस होंगी वो उसके नॉर्मल की तरह एक्ट करेंगी फिर इसके नॉर्मल की तरह सर प्लेन के प्लेन में होंगी वो लाइन, क्या होंगी, पैरेलल लाइन, मतलब वो लाइंस क्या होंगी, प्लेन में होंगी इस तरीके से ना, प्लेन के पैरेलल लाइन। जैसे आप एक्सिस जो बना के देखते हैं ना प्लेन जब हम, है ना, तो अब इसमें जो भी लाइंस होती हैं है ना, ये इस तरीके से होगी। ये प्लेन आपका हो गया ना, ठीक है, इसमें टू पैरेलल लाइन, कोई भी लाइन हो सकती है, दो पैरेलल लाइन जिससे प्लेन पास कर रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू पैरेलल लाइंस, मतलब टू पैरेलल लाइन से आपका इक्वेशन पास कर रहा है, प्लेन पास कर रहा है। ठीक है, सर पर जैसे पैरेलल लाइन है तो जैसे सर अगर हम कोई वो माने कि पैरेलल लाइन और उससे प्लेन पास कर रहे थे सर, एक तरीके से हम ऐसे नहीं मान सकते जैसे कोई पेपर अगर हम उसके थ्रू पेन या पेंसिल पास कर रहा है। आपका पेपर है ना, पेपर है ना, यस पेपर में सर पेंसिल नहीं पास करना, पेपर में लाइंस होती है ना, ऐसे ऐसे देखा होगा आपने ना, यस सर यस तो ये सर लाइंस आपकी प्लेन में है, इनमें किसी दो लाइन को ले लो, ठीक है, और इमेजिन करो कि लाइन आपके प्लेन के बाहर तक भी है ना, तो मतलब ओके, वो ऐसे पेन की तरह हम नहीं मान रहे कि जैसे होल करके वो वो जा रहा है परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लेन के। यस ठीक है, यस सर वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू पैरेलल लाइंस, ये टू पैरेलल लाइन से आपका प्लेन पास कर रहा है खाली। ठीक है, यस ये आप जैसे आपने पीछे कंडीशन देखे थे, ये सेम उसी कंडीशन पे है ये। ठीक है, जो पीछे यस कंडीशन देखा था ना हमने, ये सेम यस उसी का कंडीशन है, लेकिन उसमें क्या था कि दो वेक्टर दे दिए गए थे हमको, देखो यस ये निकाला था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड ए लाइन।
एक लाइन था और एक पॉइंट दिया हुआ था। यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ दो लाइन दे दिया है आपको, है ना। ठीक है, तो Yes, देखते हैं, नोट करते हैं इसको। लेट द प्लेन पासेस थ्रू पैरेलल लाइन, लेट द प्लेन passes through parallel lines r equal to a plus lambda b and r equal to c plus mu b। ओके, ठीक है। yes, sir. ये बी वेक्टर था, ये पॉइंट ए एंड पॉइंट सी है। तो किसी वेक्टर के पैरेलल और किसी पॉइंट से पास होने वाले जो लाइन का इक्वेशन होता है वो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर होता है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे ये दो लाइन है आपकी, ये आर ए प्लस लैम्डा बी एंड आर सी प्लस म्यू बी। Lamb. ठीक है, Yes, sir. हेलो सर, आपकी आवाज चली गई। हेलो। यस सर। ठीक है बेटा, तो ये टू लाइंस हो गई। तो इन दोनों लाइंस में क्या चाहिए हमको, कोई पॉइंट वेक्टर ले लिया हमने, आर ले लिया, क्या ले यस लिया, सर, आर वेक्टर ले तो जब लिया आर फिर वेक्टर ले लिया जैसे पहले हमने किया था कि देन आर ए सी एंड बी वेक्टर ये क्या होंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, है ना। यस सेम केस है, देखो पीछे क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास था सिर्फ पॉइंट था यहाँ पे, है ना। यस तो पॉइंट और लाइन लिखने से कोई बहुत चेंज नहीं आया, क्योंकि दोनों का पैरेलल लाइन थी, तो दोनों का जो वेक्टर होगा पोर्शन वो कॉमन हो जाएगा, है ना। यस सर, यस सर। यहाँ पे ए आर था, ए बी था और सी वेक्टर था हमारे पास में। इस बार यहाँ पे बी वेक्टर हो गया है, ए सी हो गया, ए आर हो गया है ना। यस सर। तो सिर्फ ए बी सी का पोजीशन चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें वही है। तो इको प्लेनर है, वेक्टर आर ए सी एंड बी विल बी कोप्लेनर। दिस implies RA means R minus A, AC means C minus A, अब B means B इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी इसमें जानने की, ध्यान रखने की, वो सिर्फ इतनी सी पॉइंट थी कि जब दो लाइन पैरेलल है हमारे पास में तो बी वेक्टर कॉमन हो जाएगा, है ना। यस और जो पहली लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आर देगी आपको, तो इसका इक्वेशन जो होगा बिल्कुल सेम वैसे होगा जैसा कि एक लाइन और एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन था। ओके, वहां पे आर माइनस ए सी माइनस बी था क्योंकि सी की जगह पे बी वेक्टर लिखा था वहां पे। ओके, यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे भी। हो गया, सर एक मिनट लास्ट वाला। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन है
Find the equation of plane. Find the equation of plane passing through passing through 3, 4, minus 1, which is parallel to the plane R 2i minus 3j plus 5k plus 7 इक्वल टू 0, है ना। तो आपको एक पॉइंट दे दिया गया है और एक वेक्टर दे दिया गया है ना। ये और प्लेन का इक्वेशन बताना है। एक वेक्टर दे दिया गया r और एक पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है। यस चलिए कैसे निकाल सकते हैं, देखो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं हम, जो दिया हुआ है हमको, इसको कैसे लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं r 2i minus 3j plus 5k प्लस 7 दिया हुआ है ना, प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर इसके पैरेलल हम किसी प्लेन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो 7 को रिप्लेस कर दे, किससे रिप्लेस कर दे, लैम्डा या किसी लैम्डा से कांस्टेंट रिप्लेस से। कर दे, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, इसको 1 कर देते हैं, है ना, पैरेलल टू 1, ये हो जाएगा। सिंस इट इज पासिंग थ्रू 3, 4, minus 1, सर क्या है, आर की जगह डल जाएगा वो, तो r की जगह पे ये हो जाएगा 3, 4, minus 1, और रख करके सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। सर मैं करती हूँ, ठीक है, इंटू 2i कैप माइनस 3j हाँ, कैप तो प्लस r 5। की जगह पे हमने क्या पुटअप कर दिया, 3i प्लस 4j माइनस k, है ना। यस इसको यहाँ पे 2i प्लस माइनस है ना, 2i माइनस 3j प्लस 5k प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, है ना। यस इसको सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 11 ना। यस लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर दो तो आपका बन जाएगा r 2i कैप 2i माइनस 3j प्लस 5k प्लस 11 इक्वल प्लस टू 5k प्लस 11 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा, ठीक है। यस एंगल बिटवीन प्लेन्स, ठीक है। एंगल बिटवीन प्लेन्स कैसे निकालेंगे और क्या होगा, तो लेट जो प्लेन का इक्वेशन होता है, ठीक है, लेट Yes. r(n1) इक्वल टू d एंड r(n2) इक्वल टू d2 are two planes. Then angle between planes is defined as the angle between their normals. Hence, if angle between planes is theta, then
cos theta will be n1 n2 upon mod of n1 and mod of n2. ठीक है, क्लियर? नाउ two planes will be perpendicular if n1 dot n2 equal to 0 and parallel and parallel if n1 can be written as lambda n2 or n2 can be written as lambda n1. ठीक है, ओके। यस कार्टेशियन फॉर्म में अगर इस एंगल को निकालना हो तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, यस तो अगर यहाँ से हम कंडीशन ऑफ पैरेललिटी एंड परपेंडिकुलरिटी ले तो इसको हम यहाँ से ले सकते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या मिल जाएगा? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ओके। यस तो अगर दो प्लेन्स दिए हैं तो उनके बीच में एंगल निकालना है, मतलब उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकालेंगे। ठीक है, यस उनके परपेंडिकुलर या पैरेलल कंडीशन बिल्कुल वैसे इसके लाइन का होता था हमारे पास। ठीक है, यस एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, फाइंड द एंगल between the planes, find the angle between the planes टू एक्स प्लस वाई टू एक्स प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 and r 6i plus 3j and r 6i plus 3j plus 2k इक्वल टू 5। इन दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना, निकालो। तो हमने क्या कर लिया इसमें, इस वाले में हमने n निकाला सबसे पहले। n कैसे निकाला इसको हमने, हमको पता है कि 2 1 माइनस 2 n बनाएगा। इस इक्वेशन को r डॉट 2i प्लस j माइनस 2k है ना, प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये n1 हो गया और ये n2 हो गया है ना। cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 एंड मॉड ऑफ n2 निकाल ले। कितना है n1 डॉट n2 कितना है? n1 by n2 से मतलब n1 डॉट n2 से मेरा आया 11। अच्छा, ये आ गया आपका 11 और ये कितना आ गया? सर ये आया सर मतलब n1 का मॉड लेंगे तो 3 आया और n2 का मॉड से 7 आया मेरा। ये 7 हो गया। तो ये cos थीटा इक्वल टू मिल गया 11 by 21। ओके ना,
Yes, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 11 बाई ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए करना, yes, sir. ठीक है।